नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टोटल ऑनलाइन स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या के विषय में बात की थी। आज हम उसी अध्याय से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था कहते किसे? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है, ऐसी प्रणाली होती है जिसमें मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है। और आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ठीक है, इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की समस्याओं को केंद्रीय समस्या कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य के साधन सीमित होते हैं, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के भी जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और उसकी आवश्यकताएं जो है, उनके नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था के सामने तीन मुख्य आर्थिक समस्याएं आती है, केंद्रीय समस्याएं आती है। वो केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? पहली केंद्रीय समस्या है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। पहली समस्या ये है। ठीक है, इस समस्या में यदि हम देखें तो दो पार्ट है, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो क्योंकि अर्थव्यवस्था की यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, इसका मुख्य कारण यह है कि अर्थव्यवस्था के साधन उसकी आवश्यकताओं से कम होते हैं, अर्थात साधन सीमित होते हैं, और अर्थव्यवस्था की जो आवश्यकताएं हैं, अर्थव्यवस्था में रहने वाले नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती है। इसीलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को देखना पड़ता है कि वह अपने साधनों का किस प्रकार से कुशलतापूर्वक प्रयोग करे कि अपने अधिक से अधिक नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और उसी आधार पर अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है। पहला निर्णय क्या लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। पहले पार्ट में क्या करती है कि उसे देखना होता है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, क्योंकि साधन सीमित है, आवश्यकताएं सीमित है। इसलिए अर्थव्यवस्था को देखना होता है कि वह कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे। ठीक है, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं में हम कह सकते हैं चाय, चीनी वगैरह वगैरह। और दूसरी जो इसके अंदर बात आती है, कौन सी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। और तीसरी बात आती है पूंजीगत वस्तुओं के, जैसे उदाहरण यदि हम चाहें तो दे सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, कार है, मशीनरी है। ठीक है, इस तरह से। और तीसरी जो मुख्य बात आती है वो आती है कौन सी युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, युद्धकालीन वस्तुओं में जैसे गोला बारूद वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आती है। और उसके बाद जो चौथी बात है, कौन सी शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इसमें हम ले सकते हैं जैसे बैंकिंग क्षेत्र का विकास, आधारभूत ढांचे का विकास, इस तरह की जो वस्तुओं का और सेवाओं का जो निर्माण है उसको लिया जा सकता है। मतलब किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, अर्थव्यवस्था को अपने साधनों के आधार पर यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे वो।
ताकि अधिक से अधिक लोगों की संतुष्टि हो सके, नागरिकों की संतुष्टि हो सके। कौन सी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। कौन सी युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कौन सी शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जब अर्थव्यवस्था ये निर्णय ले लेती है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो फिर अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी बात आती है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट। अर्थव्यवस्था के सामने बात आती है कितनी मात्रा में उनका उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उनका उत्पादन करें। जो ये वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, इन्हीं के यही पार्ट आएंगे यहां पर कि कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कितना किया जाए, कितनी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से अर्थव्यवस्था में सही तरह से कार्य हो सकता है, अर्थात अधिक से अधिक लोगों की संतुष्टि हो सकती है। और कितनी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, और कितनी युद्धकालीन और कितनी शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। लेकिन उत्पादन करने का जो इसका आधार होगा वो वास्तविकता में यह बात होती है कि एक उत्पादक जब है, जो उत्पादक है उन्हीं वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेगा जिसमें उसे, जिसके उत्पादन में उसे अधिकतम लाभ होगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं का कितनी मात्रा में वो उत्पादन करे। पहली समस्या यही है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो उसके ये भाग है, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कितना करना है, पूंजीगत वस्तुओं का कितना, युद्धकालीन वस्तुओं का कितना, शांतिकालीन वस्तुओं का कितना, और कितनी मात्रा में। कितनी मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें लाभ की संभावना कितनी है। और उसके बाद आती है अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्य जो समस्या है, उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था की जो दूसरी मुख्य केंद्रीय समस्या है वो है कि उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए की जो समस्या है, यह जो समस्या है उत्पादन की तकनीक के चुनाव की समस्या है, के चुनाव, इसको तकनीक के चुनाव की समस्या कहा जाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था को अपने उपलब्ध संसाधनों, जो सीमित संसाधन है, उनके आधार पर यह देखना होता है कि वह कौन सी तकनीक का चुनाव करे। तकनीक दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, एक होती है श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान। दूसरी होती है पूंजी प्रधान, पूंजी प्रधान तकनीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो श्रम प्रधान तकनीक होती है वो कौन सी होती है, और पूंजी प्रधान तकनीक जो होती है वो कौन सी होती है। श्रम प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें पूंजी के स्थान पर श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, और पूंजी प्रधान तकनीक वो होती है जिसमें पूंजी के स्थान पर जिसमें श्रम के स्थान पर पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो एक अर्थव्यवस्था अब उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं के आधार पर यह निर्णय लेती है। यदि उस अर्थव्यवस्था में श्रम संसाधन अधिक है तो पूंजी के स्थान पर श्रम का अधिक उसे प्रयोग करना चाहिए, और यही उसके लिए अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सभी जो उसके सीमित संसाधन हैं वो सारे के सारे काम पर लग जाएंगे और अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। ठीक है, और यदि किसी में पूंजी की दिखता है तो पूंजी का अधिक से अधिक प्रयोग करे। लेकिन इन दोनों में चुनाव में अर्थव्यवस्था यह भी देखती है कि कौन सी तकनीक अपनाने से समान मात्रा का उत्पादन करने पर उनकी लागत में कमी आती है, उसकी लागत कम हो जाती है। समान मात्रा का उत्पादन करने में उसकी लागत में कितनी कमी आती है। तो उसी के आधार पर जो अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके वस्तु सेवाओं का उत्पादन करे। उसके बाद आती है तीसरी आर्थिक समस्या। तीसरी जो आर्थिक समस्या है उसे कहा जाता है उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। जो उत्पादन किसके लिए किया जाए की समस्या है वो अर्थव्यवस्था की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है। ये समस्या मुख्य रूप से
उत्पादन के वितरण की समस्या है। उत्पादन के वितरण की समस्या ये इस तरह से है कि एक अर्थव्यवस्था जब उत्पादन करती है तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है। जब उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है तो अर्थव्यवस्था देखती है कि जब उत्पादन किया गया है क्या वो व्यक्तिगत उपभोग के लिए या स्वयं उपभोग के लिए किया जाए। पहले पार्ट होता है इसमें कि व्यक्तिगत उपभोग या स्वयं उपभोग, उपभोग के लिए किया जाए, उपभोग के लिए किया जाए, या दूसरी बात बाजार में विनिमय के लिए, बाजार में बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए किया जाए। ये दो मुख्य बातें इसमें होती है। स्वयं उपभोग का मतलब है कि जो उत्पादन किया जाता है वो जो व्यक्तियों में, परिवारों में किस तरह से बांटा जाएगा। अर्थात इस स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का अर्थ ये है कि ये व्यक्तिगत वितरण की समस्या से संबंधित है। स्वयं उपभोग का जो उत्पादन है वो व्यक्तिगत वितरण की समस्या से संबंधित है और अर्थव्यवस्था को देखना होता है कि वह अपने उत्पादन का व्यक्तियों और परिवारों में किस तरह से वितरण करेगी। ये मुख्य रूप से वितरण की समस्या है। दूसरी बात है बाजार में बेचने के लिए। बाजार में बेचने की जो समस्या है अर्थात विपणन के लिए जो समस्या है वो होती है कि यदि अर्थव्यवस्था इसको कार्यात्मक वितरण की समस्या भी कहा जा सकता है। कार्यात्मक वितरण की समस्या का मतलब ये है जब अर्थव्यवस्था के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन को वह किस तरह से उत्पादन के साधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी उसमें किस तरह से वो बांटेगी। ठीक है, इस समस्या का संबंध उससे नहीं है। इस समस्या का जो संबंध है वितरण की समस्या से नहीं है बल्कि बंटवारा की समस्या से इसका संबंध है। तो ये थी हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य तीन केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उसमें ये होता है। और दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरी समस्या उत्पादन